शनिवार को मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। जी हां किसान साथियों, आपके लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। हर साल की तुलना में इस बार मानसून ने लगभग 8 दिन पहले यहाँ पर दस्तक दी है और इसके साथ ही आप सभी लोगों के लिए बेहद ही खुशखबरी वाली बात है कि मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में 15 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक जोरदार बारिश की संभावना यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके और खास करके इस वीडियो में आपको वो जानकारी मिलेगी कि कौन कौन से क्षेत्र में कम बारिश की संभावना है और उसमें किस किस प्रकार की किस्मों की फसलें यहाँ पर आपको चयन करनी है ताकि समय रहते आप लोग सावधान हो सकें और किसी प्रकार से आपकी फसलों को नुकसान नहीं हो। खास करके वो 9 जिले ऐसे हैं जहां पर मानसून दस्तक देने वाला है और वहां से मध्य प्रदेश में एंट्री करेगा। वो 9 जिले कौन से हैं, ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। आपसे कि आप मेरे वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा, इतना लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार से हमारा निरंतर मनोबल बढ़ता रहे और आपका प्रेम और स्नेह लगातार मुझे मिलता रहे। किसान साथियों, पिछले 3 से 4 दिन तक लगातार मेरा स्वास्थ्य खराब चल रहा है, उसके बावजूद भी आपके लिए कड़ी मेहनत करके इस तरह की जानकारी जुटाकर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहता हूं। इसलिए आप भी मेरा मनोबल बढ़ाइए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, मेरा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी उपलब्ध हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं कि मौसम ने किस तरह से करवट ली है और मध्य प्रदेश में किस तरह से उसकी एंट्री होगी। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में मानसून जो है वो 15 से 16 तारीख के बीच में, 15 से 16 जून के बीच में मध्य प्रदेश में एंट्री होने की लगभग प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। खास करके 9 जिले ऐसे हैं जहां पर मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री होगी। वो 9 जिले कौन से हैं ये भी आपको बता रहा हूँ। भवानी, बैतूल, पांडुरना, बुरहानपुर, अनूपपुर, बालाघाट, डिंडोरी, सिवनी और मंडला ऐसे 9 जिले हैं जहां पर मानसून सबसे पहले मानसून दस्तक यहां पर देगा और यहीं से लगभग पूरे मध्य प्रदेश में फैलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको बताना चाहता हूं कि ग्वालियर चंबल में सबसे लेट मानसून यहां पर दस्तक देने वाला है। भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 25 जून से लेकर के 28 जून के बीच में वहां पर मानसून दस्तक देगा और वहां के किसानों को लगभग अल्प बारिश का सामना भी यहां पर करना पड़ सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भोपाल, इंदौर में 20 से 22 जून के बीच में मध्य प्रदेश में यहां पर मानसून पहुंच जाएगा। इसी बीच में यहां पर बौनी के आसार भी प्रबल रूप से दिखाई दे रहे हैं। किसान साथियों, सूत्रों की अगर माने तो मध्य प्रदेश में मानसून की जो आमद है वो 15 जून के आसपास में होती है, लेकिन पिछले कई सालों से 20, 21, 22, 23 तारीख तक मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में मानसून की आमद यहाँ पर दर्ज की जा रही थी। लेकिन अब इस बार हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है कि मानसून तय समय से लगभग 7 से 8 दिन पूर्व यहाँ पर पहुंच रहा है और निश्चित रूप से यहाँ पर हमें फायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि वर्तमान में जिस प्रकार से यहाँ पर जमीन ठंडी हो चुकी है और लगातार उसका जो औसत है वो गिरता जा रहा है, ऐसे में अगर समय पर इसकी आमद हो जाती है तो निश्चित रूप से हमारे बीजों के अंकुरण में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसान साथियों, अभी मानसून की जो रफ्तार है उस रफ्तार को देखते हुए अगर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी वर्तमान में जो कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में यहाँ पर पहुंचने की प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। धीरे धीरे वहां से बढ़ता जाएगा। लेकिन आपके लिए एक और चिंता की बात यह है कि बीच में लगभग 4 से 5 दिन के अंतराल के बाद में इसकी धीमी गति हो जाएगी, जिसकी वजह से जो यहाँ पर तिथि में कुछ हल्की सी गड़बड़ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इस वजह से यहाँ पर उसकी गति धीमी होने की वजह से बारिश का दौर कहीं ना कहीं रुकता हुआ भी हमें दिखाई देगा। किसान साथियों, आपको बता देना चाहता हूँ कि मानसून की जो एंट्री है वो एंट्री किस प्रकार से कौन कौन सी तिथि में कौन कौन से जिलों में होगी, ये बात यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से आपको बता देना चाहता हूँ ताकि आपका जो भी जिला है उसको आसानी से आपको समझने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 15 और 16 जून को बैतूल, बड़वानी, खरगोन, अनूपपुर, बुरहानपुर, सिवनी, डिंडोरी, बालाघाट, मंडला ऐसे जिले हैं जहां पर मानसून के पहुंचने की प्रबल रूप से संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। 15 और 16 जून को इन जिलों में यहाँ पर मानसून की एंट्री होगी। उसके बाद में 20 से 22 जून की अगर हम बात करते हैं तो जबलपुर संभाग ऐसा क्षेत्र है जहां पर मानसून धीरे धीरे उस एरिया को कवर करेगा। इसके साथ ही इंदौर, उज्जैन और भोपाल ऐसा क्षेत्र है जहां पर लगभग 20 से 22 जून के बीच में पूरे क्षेत्र को कवर कर लेगा और यहाँ पर जोरदार तरीके से बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी बीच में 15 तारीख से लेकर के
22 तारीख के बीच में जो मालवा प्रांत है जहां पर सोयाबीन की खेती अधिक होती है, उस क्षेत्रों में यहाँ पर बोवनी के प्रबल रूप से चांस दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो 22 तारीख से लेकर के 23 जून के बीच में अगर हम बात करें तो शहडोल, सागर और रीवा ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उन संभाग में मानसून पूरी तरह से फैल जाएगा। और यहाँ से इसके साथ ही आपको बताना चाहता हूं कि वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पर बारिश सबसे लेट होगी, मानसून की दस्तक सबसे लेट पहुंचने की संभावना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्वालियर, शिवपुरी, जबलपुर, मुरैना, भिंड और छिंदवाड़ा, छतरपुर, सागर, दमोह, कटनी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगभग 25 तारीख से लेकर के 28 तारीख के बीच में मानसून यहां पर पहुंचने की संभावना है। और वहां पर इस वर्ष लगभग औसत से कम बारिश यहां पर देखने को मिलेगी, ये भी आप तय रूप से मान लीजिए। सबसे अधिक अगर हम बात करते हैं तो इस बार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश कौन कौन से क्षेत्रों में होगी वो भी मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि रतलाम से जो झाबुआ वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में सबसे अधिक बारिश होगी। इसके साथ ही धार, इंदौर और उज्जैन ये सटा हुआ जो एरिया है यहाँ पर बहुत अत्यधिक मात्रा में बारिश होगी। मंदसौर ऐसा क्षेत्र है जहां पर पिपलोदा, दलोदा साइड में बहुत ही अत्यधिक मात्रा में बारिश देखने को मिलेगी। उज्जैन जिले की अगर हम बात करते हैं तो उज्जैन जिले में, उज्जैन शहर में सामान्य बारिश का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं नागदा और खाचरो ऐसे शहर रहेंगे जहां पर औसत से अधिक मात्रा में बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही ताल, आलोट ये ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर सामान्य से कम मात्रा में बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी। अलीराजपुर ऐसा क्षेत्र रहेगा जहां पर आधे हिस्से में मध्यम बारिश का आंकड़ा देखने को मिलेगा और आधा हिस्सा जो है वहां पर जोरदार बारिश की संभावनाएं देखने को मिलेगी। शेष जितने भी एरिया हैं जैसे कि भोपाल है, विदिशा है, छतरपुर है, ये ऐसे मिलते जुलते एरिया जहां पर भी हैं जहां पर सामान्य बारिश होगी लेकिन बहुत ही ज्यादा संख्या में यहाँ पर आंधी तूफान का दौर देखने को नहीं मिलेगा। एक अंत में सारांश के रूप में आपको बता देना चाहता हूं कि इस वर्ष जो है बारिश का अनुमान, ये मेरा निजी अनुमान है, परिस्थितियां बदल भी सकती हैं, लेकिन मेरे अनुमान के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर वर्ष की तुलना में यहाँ पर औसत से कम बारिश यहाँ पर आप सभी लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन जो चुनिंदा क्षेत्र मैंने आपको बताए हैं जैसा कि मंदसौर के कुछ एरिया, अलीराजपुर, रतलाम के कुछ एरिया, इसके साथ ही धार, बदनावर और इंदौर के कुछ एरिया और साथ ही उज्जैन जिले के खाचरो, नागदा ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जोरदार बारिश देखने को मिलेगी। शेष जितना भी एरिया है वहां पर औसत से कम बारिश अपने को देखने को मिलेगी। जो बारिश हुई है वो जमीन कहीं ना कहीं ठंडी पड़ चुकी है और यहाँ पर एक अच्छी जोरदार हकाई जुताई की आवश्यकता है। इसके साथ ही जब आप सोयाबीन की बोवनी करें तो वहां पर खास करके फंगीसाइड का इस्तेमाल और फंगी जो दवाइयां होती है उनका इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कई क्षेत्रों में दोबारा बोवनी के आसार भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये गुजारिश भी आप लोगों से कर रहा हूँ, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन जैसे जैसे स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और उसके अनुकूल आपको सतर्क रहना भी बहुत आवश्यक है। हमारा फर्ज है हम आपको धीरे धीरे सतर्क करते जाएं ताकि आप लोग डबल बीज की तैयारी करके रखें। हो सकता है आपके बीच में मध्यम बारिश हो और इस वजह से खंड बारिश की वजह से आपकी फसलों में कहीं न कहीं अंकुरण की समस्या पैदा हो, क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से खेतों का समीकरण बिगड़ चुका है। ऐसे में अंकुरित फसलों को नुकसान भी हो सकता है और डबल बोवनी के आसार मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है सेटिस्फाई बीज खरीदे और जहां तक हो सके किसानों से ही बीज खरीदे ताकि आपको उचित दामों पर किसानों से बीज मिल सके। कि उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि मैं खराब तबियत होने की वजह बावजूद भी आपके बीच में लगातार अपडेट जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। आपका प्रेम और स्नेह मुझे लगातार मिलता रहेगा तो इसी तरह से मेरा उत्साह भी बढ़ता जाएगा और मैं आगे भी लगातार आपको नई नई अपडेट जानकारी देता रहूंगा। मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि मुझे आपका पूरा रिस्पॉन्स मिल सके। एक और नए वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके बीच में उपस्थित होऊंगा इसी आशा और विश्वास के साथ। आपका अनिल बंबोरिया, टीवी न्यूज रिपोर्टर, खाचरोद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।